चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस वक्त हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस वक्त की अहम खबर सरहदी जिला पुंछ तहसील मंडी से सामने आ रही, जहां पर तहसील मंडी के कई इलाकों में बर्फबारी हो रही है। इसी को लेकर इस वक्त हमारे साथ सरहदी जिला पुंछ तहसील मंडी के ब्लॉक लोरन से सरफराज अहमद जुड़ चुके हैं। इनसे हम जानना चाहेंगे कि कैसा मौसम है वहां पर और बर्फबारी कहां तक हो रही है और किस हद तक बर्फबारी जो कि हुई है वहां पर। तो सरफराज अहमद जी, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका क्या मकदम है? बहुत बहुत शुक्रिया आपका तारिक साहब। सबसे पहले ये वहां पर बर्फबारी कब से हो रही है और कितनी बर्फ जो कि इस वक्त लोरन में जमा हो चुकी है? अभी आज दिन के 12 बजे से जो लोरन का जो है मौसम बहुत डिस्ट्रिक्ट पुंछ का खराब हुआ है, जिसमें लोरन में बहुत तेज बर्फबारी हो रही है। इस वक्त लोरन के बहुत से इलाके ऐसे हैं जिनमें 4 से 5 इंच के करीब बर्फबारी जो हुई है। जी, तो वही आप हमें ये बताओ, बर्फबारी से आवाम को किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? जी बिल्कुल, देखिए जैसा कि अभी बर्फबारी बरस रही है, अभी 5-6 इंच के करीब है, तो लाइट यहाँ से गायब हो गई है। सबसे बड़ा इशू जो है लाइट को लेकर है। दूसरी बात जो यहाँ पे है वो जो बेलापाला पीछे भिड़ा हुआ इलाका है, जहाँ पे अभी भी लोगों को राशन की बुनियादी सहूलियत जो है, राशन वो वहाँ पे नहीं मिल पा रहा है। उसके अलावा भी यहाँ पे लोगों को बहुत ही बुनियादी सहूलियतों से मतलब दो चार होना पड़ रहा है। जी, क्या जैसे बेलापाला जिस तरीके से इलाका है उस डन्ना का इलाका, क्या उन लोगों को वहां पर राशन मिलता है या फिर उनको भी वहां से दूर दराज आकर लोरन में आकर दूर इलाकों से आकर लोरन में राशन लेना पड़ता है? जहां तक बेलापाला की बात करें, बेलापाला के लोग बेलापाला से आके बदलकोट से राशन लेते हैं। दूसरी बात, वहां पे बदलकोट पंचायत में जो अभी भी वहां पे कम से कम 1 फुट बर्फ, जो 1-2 फुट बर्फ तो जो वहां की पहली थी, ऊपर से आज वहां पे और बर्फ बरस रही है। और वहां पे सबसे बड़ा जो इशू है वो मोबाइल नेटवर्क को लेकर है। हमने बारहा वहां पे बात की है, वहां पे सबसे बड़ा जो इशू है वो मोबाइल नेटवर्क को लेकर है। वहां पे मोबाइल नेटवर्क नहीं है। जी, तो इस वक्त क्या वहां पर बर्फबारी और मौसम कैसा और बर्फबारी किन किन इलाकों में तहसील मंडी में हो रही है?